हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस DSSB की तरफ से जारी किया गया है। ये नोटिस है एग्जाम शेड्यूल, जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है। इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 2024 और 25 के जो अभी तक लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई थी, इन सभी के लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, एग्जाम डेट है, उसको दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज हम उसी के बेस पे बात करने वाले। लेटेस्ट हम इसमें ये देखेंगे कि जो लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन आया था दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, अगर हम उसकी बात करें तो ये अगस्त मंथ में इसका फॉर्म फिल हुआ था, जिसके अंदर एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी थी जेल वार्डन के लिए। जो दिल्ली जेल के अंदर जेल वार्डन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो टोटल वैकेंसी 1600 वैकेंसी थी, जिसमें मुख्य रूप से एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसी थी 176 एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि उस शेड्यूल में, उस एग्जामिनेशन शेड्यूल के अंदर जो जेल वार्डन का जो एग्जाम है, कब से कब तक कंडक्ट होगा। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही एक सर्विसमैन, जनरल कैटेगरी के जॉब रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं उस एग्जामिनेशन शेड्यूल जो DSSS दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो निकाला गया है। जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। और जो भी मेरा ऐसा कुछ जानकारी रिलेटेड वीडियो होता है, मैं डायरेक्ट उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ कि उस चीज से आपको और पता चले कि आप भी अपने मोबाइल से ये सारी चीजें देख और समझ सकते हैं। या कोई फॉर्म फिल हुआ, या फिर कोई नोटिस देखना हुआ, या फिर कोई आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप खुद ये काम कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ये गूगल क्रोम में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है DSSB.delhi.gov.in। जैसे गूगल क्रोम में जाके टाइप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जैसा आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मैं उस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं फर्स्ट में, यानी कि 12 तारीख के डेट में 12 सितंबर को जारी किया गया था। उसके बाद से अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कोई अगर नोटिस या रिजल्ट जारी होता है, तो आप यहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके वो चीज देख सकते हैं। तो लेटेस्ट 12 सितंबर का ये नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ 2023-24 के भी कुछ पोस्ट थे जिनका एग्जाम अभी तक दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नहीं कराया गया है, शायद उसी का ये कोड है। तो हम जो लेटेस्ट अभी जुलाई और अगस्त में फॉर्म फिल किए गए हैं, कुछ वेरियस पोस्ट थे, जिसके अंदर मुख्य रूप से जेल वार्डन का जो वैकेंसी था, उसमें एक सर्विसमैन की काफी अच्छी वैकेंसी थी, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर और भी कोई एक सर्विसमैन की वैकेंसी और फॉर्म फिल किए गए होंगे, उसको भी हम इस एग्जामिनेशन शेड्यूल में देखने वाले। तो जैसे हमने इसको व्यू के ऊपर क्लिक किया, व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए सेम इसका जो पीडीएफ है यहाँ पे आ गया। तो यहाँ डाउनलोड जो लिखा हुआ है, डाउनलोड ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो पीडीएफ है, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप हेडिंग भी देख रहे हैं, और डेट की बात करूं तो 12 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा गया एग्जाम डेट, जो शिफ्ट है 3 शिफ्ट में ये सारी एग्जाम होनी है। और इसका जो स्टार्टिंग है, जैसे इसी में लिखा हुआ कि अक्टूबर नवंबर, ये 3 मंथ के अंदर ये सारे एग्जाम कंडक्ट दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड कराने वाली है। अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए एग्जाम डेट, डे लिखा हुआ है और शिफ्ट लिखा हुआ है,
शिफ्ट की टाइमिंग लिखी गई है, जो एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन निकला था उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, जो पोस्ट, तो जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया है उनको ये भली भांति जानकारी है कि पोस्ट कोड जो है, किस पोस्ट कोड का कौन सा पोस्ट है, तो जिन्होंने जिसका फॉर्म फिल किया है वो उनको ये चीज पता चल जाएगा। तो बाकी चीज ना देखते हुए अगर बाकी की कोई और कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किए होंगे तो आप देख सकते हैं एक एक करके। इसका पीडीएफ या लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर और पोस्ट कोड के हिसाब से आप अपना डेट, एग्जाम डेट देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कब से कब कंडक्ट होने वाला है। बाकी इसमें और डिटेल में हम देखेंगे नीचे कि एडमिट कार्ड के लिए क्या बताया गया है। बाकी ये बहुत सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है 05 यानी सीरियल नंबर 5 है, 5वां एडवर्टाइजमेंट है 2023 का, और ये जो 5वां एडवर्टाइजमेंट है 24 का। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है एक साथ बहुत सारी पोस्टों की वैकेंसी निकालता है। तो ये देखिए जो निकाला गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5, जो ईयर है 24, जो पोस्ट कोड का नाम है 1024 और पोस्ट का जो नाम है कैंटीन अटेंडेंट। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं, अफसर लेवल की भी पोस्ट हैं और ग्रुप सी डी की भी पोस्ट है। इस हिसाब से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमने बोला था आपको कि 2025 में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। खासकर जेल वार्डन का एग्जाम जो होने वाला है कब से कब तक है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। साथियों जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आते गए एक एक करके देखने के बाद आप देखेंगे ये सारी 2024 के निकाले गए नोटिफिकेशन के एग्जाम के डेट है और ये जो है इनकी पोस्ट है, प्यून, ऑर्डिनरी, डाक प्यून, ये बहुत सारी है। तो ये देखिए जो मैं बात कर रहा था आपको कि जो 24 का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 था, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं 24 का एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 1 था, और जो पोस्ट कोड आप जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा वो पोस्ट कोड के बारे में 1525 लिखा था, उनको भली भांति ये चीज पता होगा। तो आप देख सकते हैं वार्डन फॉर मेल ओनली। तो जो एग्जाम शुरू हो रहा है इसका हम यहाँ से देख लेते हैं। एग्जाम जो शुरू हो रहा है 24 नवंबर 25 यानी मंडे 24 नवंबर से जो एग्जाम शुरू हो रहा है 3 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम आपका पड़ता है तो 9 AM से लेके 11 AM यानी 9 बजे सुबह से लेके 11 बजे तक आपका एग्जाम होगा। सेकंड शिफ्ट में होगा तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है 5 से 7 इवनिंग में, ये चीज बताया गया है। तो डेट शुरू हो रहा है आपका जो एग्जाम 24 नवंबर मंडे से, और ये देखिए सारा उसी का है डेट। 28 नवंबर का भी है एग्जाम, 24 से 28 नवंबर। बीच में जो एग्जाम है 29 को नहीं है, उसके बाद सीधे 1 दिसंबर का है एग्जाम आपका, 1, 2, 3, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर। बीच में कुछ गैप है, वो लास्ट में जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपका एग्जाम का डेट और क्लियर हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है कब है। तो आप ये देख सकते हैं आपका जो है 11 दिसंबर तक एग्जाम इसमें बताया गया है, यानी कि 24 नवंबर से लेके 11 दिसंबर के बीच में आपका किसी दिन भी एग्जाम पड़ सकता है। वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में और कितने तारीख को है, और आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चीज भी उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं DSSB के द्वारा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं फर्स्ट में कैंडिडेट आर नॉट एडवाइज्ड टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। तो अगर आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपके अपडेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मैसेज आएंगे। तो वैसे जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उसी समय आपने ये सारी डिटेल डाली होगी, तो बाकी फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें सेकंड पैराग्राफ में ये बताया नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट एग्जामिनेशन एंड टाइमिंग शैल बी मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जाम का डेट है, टाइमिंग है,
तो जो आपका ई एडमिट कार्ड आएगा उस पर सारा चीज लिखा होगा। लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड विल गिवन शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। तो इसका जो लिंक है जल्दी से जारी कर दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DSSB का। तो आप वहां से इसको मॉनिटर करते रहिए, तो लिंक वहीं पे आएगा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है, इसमें कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड एंड OARS पोर्टल रेगुलरली फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो आपने इसका विजिट करते रहना ऑफिशियल वेबसाइट का, और कोई नोटिफिकेशन या लिंक आता है तो आप वहां से अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कैंडिडेट में ऑल्सो बी इन्फॉर्म द देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल, बट इन केस a candidate does not get any information on his her registered mobile number due to any reason, then it would not give any right to the candidate for extension of downloading e-admit card or re-examination. It is again advised to visit website of the board and OARS portal regularly for further information. अगर जिसका मैसेज आ गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, तो उन्होंने बोला कि अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश किसी का मेल या मैसेज नहीं आया तो आपने फिर दोबारा, अगर आप इसी के भरोसे बैठे हैं, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चेक कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दोबारा री एग्जाम या री एडमिट कार्ड के लिए DSSB को आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्लियर है, इसलिए आप मैसेज भी देखते रहिए और ईमेल आईडी भी चेक करते रहिए, साथ में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। वैसे ऐसी कोई भी जानकारी होगी तो आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हो सकता है कि मेरे तरफ से कोई आपको जानकारी मिल जाए इसके बारे में। नेक्स्ट मेन पॉइंट यही थे। तो बाकी जैसे मैं बता रहा था, ये कल के डेट में ये नोटिस आया है, एग्जाम शेड्यूल है, तो आप अपना इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। बाकी और भी जो कैंडिडेट हैं जिनका इस शेड्यूल में है, तो आप इसका देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। और फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।